दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं आपका दोस्त तकमील अहमद बदीन टांडा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं 2022 चल रहा है। उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। छठे चरण की हम बात करने चल रहे हैं टांडा विधानसभा क्षेत्र में, जो एमआईएम के प्रत्याशी हैं और 7 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अब इनसे बात करते हैं कि 7 साल में कि आपको क्या ये मतलब कि क्षेत्र की जनता कितनी मोहब्बत कर रही है। सर आप क्या कहना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में आपको कितनी मोहब्बत मिल रही है, कि आपको लगता है कि ये चुनाव आपके हक में जाएगा? देखिए, रही बात जो पहला सवाल है मोहब्बत का, तो जितना मैं अपनी आवाम से मोहब्बत करता हूँ उससे कहीं ज़्यादा आवाम मुझसे मोहब्बत कर रही है, इसमें कोई शक नहीं। बाज़ नेता पैसा भेज करके मंच मैनेज कराते हैं, भीड़ मैनेज कराते हैं, लेकिन टांडा की सियासत में पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि जहां मैं जाता हूं वहां की आवाम सारी चीज़ें मैनेज करती है अपने पैसे से। तो ये सियासत में बहुत बड़ा फेरबदल है टांडा की। तो ये इसलिए जो है, तो पहले सवाल का जवाब तो आपका ये हो गया। अब रही बात चुनाव जीतना या हारना, देखिए हमारा जो दीन है, दीन इस्लाम, वो बहुत सारी चीज़ों की इजाज़त इसलिए नहीं देता क्योंकि उसमें खुदाई दावा हो जाता है। इसलिए हमारे अख्तियार में अल्लाह ने सिर्फ कोशिश दी है, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अपने आवाम के साथ मिल करके, अपने सिपाहियों के साथ मिल करके मैंने कोशिश को 100% कंप्लीट किया है। अब जाहिर सी बात है, जो ज़ाहिरी तौर पे दिख रहा है वो इंशाअल्लाह ताला 2022 में 10 मार्च को टांडा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पताका फहरेगी, और उसमें हर मजलूम, हर गरीब तबके का पूरा योगदान है। आपका जो क्षेत्र है टांडा विधानसभा क्षेत्र, कभी भी बसपा का गढ़ हुआ करता था, 2012 में फिर चल के समाजवादी, फिर 17 में बीजेपी, इस तरीके से रोटेट हुआ है। तो क्या लगता है कि आप इन दोनों से पार पा जाएंगे? देखिए, पहली चीज़ जो बसपा का गढ़ आपने बताया, ये हकीकत है कि बसपा के यहाँ लालजी वर्मा जीता करते थे, लेकिन जब परसिमन बदला तो बहुत सारे वर्मा एरियाज इससे कट गए, जिससे वो यहाँ से भाग गए। वो समझ गए कि मुस्लिम कम्युनिटी अब जो है हमको पसंद नहीं करती। वाहिद वो एक ऐसा नेता था जो टांडा के मुसलमानों की तरफ कभी पलट करके नहीं देखता, क्योंकि टांडा के मुसलमानों ने जब जब जिसको हराने की कोशिश की वो जीतता गया। आप डॉक्टर मकसूद को ले लीजिए, लालजी वर्मा को ले लीजिए, इतने लोग ऐसे नेताओं को ले लीजिए, जिसको हराने की कोशिश की उसने कामयाबी हासिल की। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि ये गढ़ किसी का नहीं होता, ना बसपा का, ना सपा का, ना कांग्रेस का। गढ़ जो होता है वो आवाम का होता है। टांडा की आवाम पहले जैसे ना बुज़दिल रही, पहले जैसे ना घबराने वाली रही। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने युवाओं की नसों में वो जोश, वो खरोश भर दिया है 7 सालों में, जिससे हर नौजवान निकल करके अब ये कह रहा है कि हमको अपनी हिस्सेदारी चाहिए। ये नया बदलाव आया है टांडा की सियासत में। अब हिस्सेदारी की बात हो रही है। हिस्सेदारी मतलब मेरे भाई का हक मुझको चाहिए, मेरी कौम का हक मुझको चाहिए, ये अब नौजवान बोल रहा है। ये बड़ी बदलाव। अगर ग्रामीण क्षेत्र के बारे में बात किया जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में राशन को लेकर गरीबों में बहुत उत्साह है, और वो समझते हैं कि हमको फिर अगर हमने बीजेपी को वोट नहीं किया तो कहीं ना कहीं हमको ये बंद हो जाए, इसलिए भी वोट बीजेपी की तरफ की जानने की उम्मीद है। इसका काउंटर कैसे करती है आपकी पार्टी? देखिए, मैं बता दूं, क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा तकरीबन कंप्लीट कर चुका हूँ। अभी तक ये मुद्दा मेरे सामने नहीं आया, खास करके मेरी कम्युनिटी के लोगों ने जहाँ जहाँ मैं गया मेरा इस्तकबाल किया, और मुझसे यही वादा किया कि इस बार एक एक वोट पतंग के निशान पे दिया जाएगा। अब रही बात, वो कौन सा गरीब तबका है जो इस तरीके से सवाल उठा रहा है या कि इस तरीके की सोच रखता है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। खैर, ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हर आदमी बीजेपी की कार्यकाल से परेशान है, हर आदमी बीजेपी की जो पॉलिसी है या ध्यान बताओ टेक्नोलॉजी है, सबको समझ चुका है। तो इंशाअल्लाह ताला बदलाव की तरफ है उत्तर प्रदेश। और रही बात, हम यहाँ मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम यहाँ सीएम या पीएम के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम जो लड़ रहे हैं अपनी नुमाइंदगी को ऐवान पार्लियामेंट में भेजने के लिए लड़ रहे हैं, ताकि हमारे कौम के ऊपर या मजलूमों के ऊपर या दलितों के ऊपर या बेबसों के ऊपर जब जुल्म हो तो उनके आंसुओं की तर्जुमानी ऐवान पार्लियामेंट में की जा सके। यही हकीकत है। आपसे आखिरी सवाल ये है कि आपका टांडा नगर पालिका है,
यहाँ टांडा नगर पालिका ने हाउस टैक्स को बहुत की मनमानी से लगाया है, जिससे लोग पैनिक हैं, बहुत ही परेशान हैं। अगर आप जीतते हैं तो इस दिशा में क्या काम, मतलब आपका रोड मैप क्या होगा? देखिए, सिर्फ हाउस टैक्स ही नहीं, हाउस टैक्स तो एक बड़ी बीमारी है ये टांडा नगर पालिका में। मेरी हर मुद्दे पे नज़र है, वो चाहे बिजली का मुद्दा हो। मैंने अपनी बाज़ तकरीरों में भी वादा भी किया है भूलेपुर के आवाम से या असवर की आवाम से या मुबारकपुर की आवाम से। मेरी तकरीरें सोशल मीडिया पे वायरल हैं कि जब इरफान पठान पार्लियामेंट में बैठेगा, जब यहाँ की आवाम उसको ये चीज़ देगी, तो जब पहली ज़बान खुलेगी, जो पहला सवाल होगा पार्लियामेंट के अंदर, वो हमारे बुनकर भाइयों का होगा। अब रही बात हाउस टैक्स की, तो जब हम बुनकर भाइयों के हर दुख दर्द में शिरकत करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि मेरे घर पे भी लूम चलता है, मेरे चचा के वहाँ भी चलता है, तो बुनकरों का हर दर्द मेरा अपना दर्द है। तो जाहिर सी बात है वो हाउस टैक्स ही नहीं, वो जिस टाइप की भी परेशानी है, वो इंशाअल्लाह ताला डे फर्स्ट से ही उसका निवारण शुरू कर दिया जाएगा। पहले दिन से ही टांडा में बदलाव की प्रक्रिया को चालू कर दिया जाए। उसके लिए हमारे पास देख रहे हैं कितनी बड़ी युवा टीम बैठी हुई है। ये कोई खाली नहीं दिखाई देगा, ये सब न सब अपनी टीमों के साथ कहीं ना कहीं किसी मरहले पे लगे हुए दिखाई देंगे। ये मेरी इंटरनल सोच है। इरफान पठान तब एक नहीं होगा, 1000 इरफान पठान शहर में घूमते हुए दिखाई देंगे। आखिरी बात ये कहना कि हमारे चैनल के माध्यम से आने वाली 3 तारीख के लिए क्या कहेंगे जनता से? देखिए, मैं टांडा की गयूर आवाम से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि टांडा वासियों, आपका एक एक वोट बेहद कीमती होता है। आपका एक वोट आपके रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत देता है। आपका एक वोट आपकी आने वाली नस्लों के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत देता है। आपका एक वोट आपके बच्चियों की इज़्ज़त आबरू के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। आपका एक वोट आपके लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा और तमाम सुविधाओं की ज़मानत देता है। तो बेहतर यही होगा कि आने वाली 3 मार्च को अपना एक एक कीमती वोट पतंग के सामने वाला 5 नंबर का बटन दबा करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करें। क्योंकि जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब होगी, तो जितनी बातें मैंने की है, जो जमानत की बात की है कि ये चीज़ की ज़मानत देता है, इस चीज़ की जमानत, वो सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला, जो कोई चीज़ आपको नसीब नहीं, वो सारी चीज़ें इस पतंग नामी चाबी से सारी चीज़ें उसके ताले खोले जाएंगे और सबको इंशाअल्लाह ताला हक और हुकूक दिया जाएगा। उसके लिए जो भी स्तर से लड़ाई लड़नी पड़ी तो लड़ी जाएगी। यही कहना चाहता हूँ मैं। तो फिर मिलते हैं नए सेगमेंट में नए टॉपिक के साथ।